जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एनएसए स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ, मानव के दांत के बारे में। हम लोग जानेंगे कि मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं, या किस तरीके से वर्क करते हैं, कार्य किस तरीके से करता है, और बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, वयस्क में कितने दांत पाए जाते हैं, या दांत कितने उम्र तक अस्थायी होते हैं और कितने उम्र के बाद अस्थायी हो जाते हैं। ठीक, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दांतों के अध्ययन को कहते क्या हैं। देखिए, दांतों के अध्ययन को जो है कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक, देखिए दांतों के अध्ययन को हम लोग जानेंगे। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, ओडोंटोलॉजी। ठीक, देखिए दांतों के अध्ययन को जो है ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, और देखिए दांतों को नुकसान किस तरीके से पहुंचता है। जैसे फ्लोरीन की जब मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है तो दांतों को वह ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक, अब देखिए दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बता दें कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। देखिए दांत के प्रकार, दांत के प्रकार। ठीक, देखिए यह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, दांत जो है यह 4 प्रकार के होता है। यह 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अब देखिए यह 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं उसे बताएंगे हम। सबसे पहला देखिए हम कॉलम बना के लिख देते हैं। यहाँ पे दांत, यहाँ पे उसकी संख्या और कार्य। ठीक, देखिए पहला देखिए कृंतक। ठीक, पहला कृंतक, इसकी संख्या 8 होती है और यह काटने का कार्य करती हैं। ठीक, काटने का कार्य। अब देखिए दूसरी क्या है, दूसरा है रदनक। ठीक, रदनक की संख्या देखिए 4 होती है, 4। और यह देखिए चीड़ फाड़ का कार्य करते हैं। ठीक, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वह उसे चीड़ती फाड़ती है। ठीक, और तीसरा देखिए है अग्रचावर्णक। ठीक, तीसरा है अग्रचावर्णक। इसकी संख्या देखिए 8 होती है और इसका कार्य चबाना होता है, भोजन को चबाने का कार्य करती है। ठीक, अब देखिए चौथा है चावर्णक। चावर्णक, इसकी संख्या देखिए 12 होती है, संख्या 12 होती है। इसका भी कार्य चबाने का होता है। ठीक, देखिए हमने आपको बताया कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। देखिए वह 4 प्रकार के दांत कौन कौन से, देखिए कृंतक, रदनक, अग्रचावर्णक और चावर्णक। ठीक, अब देखिए कृंतक का कार्य क्या होता है और यह हमारे दांतों में कहाँ पे पाया जाता है इसे बताएंगे। देखिए कृंतक 8 जोड़ी होती है। ठीक, कृंतक की संख्या हमारे दांतों में 8 जोड़ी होती है। देखिए एक वयस्क मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या 32 होती है, 16 ऊपर के और 16 नीचे। ठीक, और बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक, तो देखिए एक वयस्क मनुष्य के शरीर के अंदर 16 जोड़ी ऊपर दांत पाए जाते हैं, 16 नीचे, जो कि 32 दांत पाए जाते हैं। अब देखिए कृंतक जो होता है वह देखिए 8 होता है। देखिए हम यहाँ पे देखिए दांत का डायग्राम बनाए हैं। देखिए दांत जो देखिए जो सामने वाला हिस्सा है इसे, जिसे जो चमकता है हमेशा, जिसे स्माइल दांत भी हम लोग कहते हैं, हंसते हैं जब हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ऊपरी जो है 4 या कृंतक है। देखिए ये देखिए ये सबसे ऊपरी जो सामने दिखाई देता है, जब हम लोग हंसते हैं तो जो सामने दांत दिखाई देता है, देखिए 4 जोड़ी ऊपर है और 4 जोड़ी नीचे, जो कि इसकी संख्या 8 होती है। ठीक, और ये देखिए जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो यह उसे काटती है। ठीक, अब देखिए फिर दूसरा है रदनक। रदनक की संख्या देखिए 4 होती है। ठीक, दांतों में हमारे इसकी संख्या 4 होती है। अब देखिए वह 4 दांत कौन कौन से हैं। देखिए रदनक, देखिए एक जोड़ी, देखिए जो कृंतक है, कृंतक के बगल में जो एक दांत निकला रहता है, थोड़ा नुकीला होता है यार। ठीक, देखिए एक जोड़ी दाएं साइड में होती है, एक जोड़ी बाएं साइड में। ऊपर 2 जोड़ी, ऊपर 2 दांत पाए जाते हैं और 2 दांत नीचे। ठीक, देखिए रदनक जो है, जो 2 ऊपर पाया जाता है और 2 नीचे, जो
कृंतक के बगल में होता है, जो थोड़ा नुकीला होता है। ठीक, इसका देखिए कार्य चीड़ फाड़ का होता है। जब हम लोग किसी चीज़ को काटते हैं, ये देखिए यहाँ से कृंतक से काटते हैं, फिर इसे चीड़ने फाड़ने का कार्य जो है यह रदनक करता है। ठीक, अब रदनक के बाद में देखिए चावड़, अग्र चावड़क। ठीक, इसकी संख्या देखिए 8 होती है। ठीक, 8 जोड़ी ऊपर पाया जाता है, 4 जोड़ी ऊपर पाया जाता है और 4 जोड़ी नीचे। ठीक, अब देखिए अग्र चावड़क, देखिए यहाँ पे रदनक के बगल में देखिए 2 यहाँ पे है और देखिए 2 इस साइड है, दाहिने साइड 2 बाएं साइड, ऊपर में दाहिने साइड 2 और बाएं साइड 2। ठीक, तो 4 देखिए ऊपर और 4 नीचे। यहाँ पर देखिए अग्र चावड़क, देखिए यहाँ पे 2 है और देखिए यहाँ पे 2। ठीक, देखिए ऊपर इसकी संख्या 4 होती है और नीचे भी 4 होती है, जो कि टोटल 8 होती हैं। अब इसका देखिए कार्य चबाना होता है। हम जब किसी चीज़ को काटने के बाद में उसे पहले कूचते हैं घोटने के लिए, ना कि उसे काटने के बाद सीधा हम लोग घोट जाते हैं। तो इसे अगर घोट जाएंगे तो आप पाचन सही ढंग से नहीं हो पाएगा वह भोजन हमारे शरीर में, तो उसे हम लोग सबसे पहले चबाते हैं। तो ठीक, तो ये देखिए अग्र चावड़क जो है, इसकी सहायता से हम लोग भोजन को चबाते हैं। ठीक, जो कि रदनक के बगल में होता है। देखिए रदनक हमने बताया ना कि इसका कार्य चीड़ फाड़ होता है, नुकीला होता है या जो कि कृंतक के बगल में पाया, और अग्र चावड़क देखिए रदनक के बगल में पाया जाता है। ठीक, देखिए इसकी संख्या 8 होती है। अब देखिए चावड़क, देखिए चावड़क की संख्या देखिए 12 होती है, जो कि ऊपरी में देखिए दाहिने साइड, देखिए हम बना दें आपको, देखिए ऊपर जो 16 दांत पाए जाते हैं उसमें देखिए 3 दाहिने साइड पे पाया जाता है और 3 बाएं साइड पे, जिसे हम लोग अपनी भाषा में चौभर बोलते हैं। ठीक, चौभर, जिसकी सहायता से हम लोग कूचते हैं, चबाते हैं। जैसे किसी भोजन को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो डायरेक्ट ये कृंतक से थोड़ी चबाते हैं, कोने पे ले जाके चबाते हैं ना, तो वह चावड़क होता है, जिसे चौभर बोलते हैं हम लोग। ठीक, देखिए इसकी संख्या 3 देखिए दाहिने साइड पे हुआ है और 3 बाएं साइड पे। ठीक, तो 3 जोड़ी ऊपर, देखिए 6 जोड़ी ऊपर होती है, 6 जोड़ी नीचे, जिसकी टोटल संख्या 12 होती है। ठीक, तो हमने आपको बताया कि दांत के 4 प्रकार होते हैं या किस तरीके से कार्य करते हैं। अब देखिए एक वयस्क मनुष्य के शरीर के अंदर 32 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। देखिए 8 जोड़ी, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 12 32। ठीक, तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर के अंदर टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक, अब देखिए दांतों की संरचना। ठीक, अब देखिए जो दांत होता है उसमें भी 2 लेयर होते हैं। ठीक, तो उसे अब हम लोग जानेंगे। दांतों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जो दांत होता है चौभर, उसके 2 भाग होते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग दांतों के चित्र के बारे में चित्र बनाएंगे पहले। ठीक, अब इसे देखिए यह दांत है, डायग्राम सही से नहीं बना है समझने के लिए। ठीक, अब देखिए इसके ऊपरी भाग को हम लोग इनेमल बोलते हैं, ऊपरी भाग को इनेमल, और जो तंत्रिका से जुड़ा होता है उसे डेंटाइन बोलते हैं। ठीक, डेंटाइन। अब देखिए इनेमल क्या होता है, जो देखिए जो दांत है, दांत के ऊपरी सतह जो होती है वह देखिए इनेमल होता है। जब हम लोगों का चौभर, जिसमें खोड़रा जिसे बोलते हैं, जब लगता है तो वह इस इनेमल पर ही लगता है। ठीक, जैसे कि जब हम लोग खाना खाते हैं और दांत अगर बढ़िया से नहीं साफ करते हैं, कुछ भोजन के पदार्थ जो है दांतों में रुक जाते हैं, तो वह इनेमल पर ही रुकते हैं, इनेमल के ऊपरी भाग पर रुकते हैं, फिर कीटाणु इसे खाते खाते ख़त्म कर देते हैं। ठीक, तो देखिए यार इनेमल के ऊपर, इनेमल जो ऊपरी भाग होता है इसे इनेमल बोलते हैं, और जो चौभर जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, ठीक, उसे देखिए डेंटाइन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इनेमल क्या होता है, देखिए इनेमल क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। इनेमल। ठीक, देखिए यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह शरीर कठोर पदार्थ है। इसे इनेमल दांत, यह इनेमल दांत, यह इनेमल दांत का सफ़ेद व बाहरी आवरण है, इनेमल दांत का सफ़ेद व यह अधिकतर कैल्शियम फास्फेट से बना होता है।
कैल्शियम फास्फेट से बना होता के जैसा कठोर होता है। कठोर होता है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि इनेमल जो है वह हमारे दांत का ऊपरी भाग है, ऊपरी आवरण है, ठीक, जो कि सफ़ेद और बाहरी आवरण है। हमने बताया आपको जो कि अधिकतर कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक। या जो दांत का ऊपरी आवरण है जिसे चौगर हम लोग जो बाएं साइड नीचे पाया जाता है, या देखिए इनेमल यह ऊपरी भाग है, ठीक। और यह कैल्शियम सल्फेट का बना होता है जो कि बहुत कठोर होता है, एक चट्टान के जितना यह कठोर होता है। तभी ना हम लोग कुछ भी खाते हैं तो आसानी से उसे कूच देता है, चबा के हम लोग उसे अंतर ग्रहण कर लेते हैं उस भोजन को, ठीक। तो देखिए यह इनेमल होता है। अब देखिए डेंटाइन क्या होता है। देखिए डेंटाइन जो होता है वह जो चौबर, जिसे हम लोग चौबर बोलते हैं, जो कि तंत्रिका तंत्र के अंदर जो जुड़ा होता है उसे हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। देखिए जब हम लोग कभी कभी देखिए जब हमारा दांत खराब हो जाता है तो जब हम लोग ठंडा पानी पीते हैं तो वह हमारे दांत में जाके बहुत तेज़ी से लगने लगता है, ठीक। तो यह देखिए जब यह इनेमल जो होता है, देखिए या देखिए इनेमल एक ऊपरी भाग होता है, इनेमल, ठीक। देखिए जब यह पूरी तरह से घिस जाता है, मतलब कि जब यह खराब हो जाता है, कई बार खोड़रा जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी भाई में, देहाती भाषा में खोड़रा, जब यह इसमें जंग या पूरी तरह से नष्ट हो जाता है इनेमल, तो यह डेंटाइन जो है डेंटाइन पे आ जाता है जो कि तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। अब देखिए जब हम लोग पानी पीते हैं तो सबसे पहले इनेमल पर आता है, ऊपरी भाग पर, और जब यही नहीं रहेगा या पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, जब यह डेंटाइन पर आएगा तो वही पानी हम लोगों को बहुत तेज़ी से लगता है और दर्द भी करता है, ठीक। तो देखिए दांत इनेमल क्या होता है और डेंटाइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए मानव दांत की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक, इसे पढ़ाएंगे हम। मानव दांत की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखिए मानव दांत की 2 अवस्थाएं होती हैं, ठीक। देखिए अवस्था होती है, ठीक। अब देखिए पहला देखिए है दूध के दांत, दूध के दांत, और दूसरा देखिए अस्थाई दांत, अस्थाई दांत, ठीक। अब देखिए दूध के दांत की संख्या कितनी होती है। देखिए दूध के दांत की संख्या जो है 20 होती है, जो कि 14 से 15 के उम्र तक रहता है, उम्र तक रहता है। अब देखिए अस्थाई दांत, इसकी संख्या देखिए 32 होती है, जो कि जीवन, जब तक हम लोगों का जीवन रहता है तब तक क्या रहता है, जीवन पर्पत तक रहता है, तक रहता है, ठीक। देखिए मनुष्य के दांत की 2 अवस्थाएं होती हैं, पहला दूध का दांत, दूसरा अस्थाई दांत। अब देखिए दूध के दांत हमने पहले ही आपको बताया कि दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, जो कि देखिए या जब दूध का दांत, जब हम लोगों का एज 15 से कम रहता है तो टूटता है, तो या पुनः फिर दांत निकल आता है उसी जगह पे, ठीक। जो कि यह देखिए अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब कि जो दूध का दांत होता है वह टूटता है, फिर नया पुनर्जन्म ले लेता है, दूसरा दांत उसी जगह पर निकल आता है, जो कि 14 से 15 की उम्र तक होता है। और देखिए अस्थाई दांत जो होता है वह 15 के बाद, जब देखिए 15 के बाद हम लोगों की एज हो जाती है तो फिर यह देखिए इसकी संख्या 32 होती है, जो कि जब उस समय टूट जाता है तो फिर वह पुनः नहीं जमता है, ठीक। तो हमने आपको बताया कि दूध के दांतों की संख्या 20, और वयस्क मनुष्य मतलब कि जो जब जवान हो जाते हैं, ये जो जिनकी 18 से ज़्यादा हो जाती है 15 से, तो उसकी संख्या 32 होती है, जो कि जब तक हम लोग जीवित रहते हैं वह दांत तब तक रहता है, वह टूटता नहीं, और अगर वह टूट जाता है तो वह पुनः नहीं निकलता है, ठीक। तो देखिए दांतों की संख्या, अब देखिए मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, ठीक। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, ठीक। देखिए तो हमने आपको दांतों के बारे में बताया कि दांत के कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, और वह दांतों की संख्या कितनी होती है, दांत के 4 प्रकार होते हैं, उन चारों वह 4 कौन कौन से हैं, उनकी कितनी संख्या होती है, इसे के बारे में पढ़ाया। और देखिए दांत के 2 अवस्थाओं के बारे में बताया कि दांत की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग जीभ के बारे में, कि जीभ है किस तरीके से कार्य करता है, जो कि दांत से देखिए दांत के बीचों बीच में पाया जाता है जीभ, या किस तरीके से कार्य करता है, ठीक। तो तब तक के लिए इतना ही बस। अब हम लोग पढ़ेंगे
कल जीव के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।